हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आपको हरित क्रांति के बारे में पढ़ाऊंगी और ये पर्यावरण का पाठ है जो आप किसी भी राज्य की टेट एग्ज़ाम के लिए इसको पढ़ सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलो शुरू करते हैं हमारी क्लास को। आज हम थ्योरी पढ़ेंगे बहुत ही गहराई के साथ और उसमें जो नोट करने जैसा होगा उसको मैं अंडरलाइन कर दूँगी, तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलो शुरू करते हैं। तो वर्ष 1960 के दशक में कृषि क्षेत्र में कुछ नई तकनीकों की शुरुआत हुई जिसे हरित क्रांति कहा जाता है ना। तो कब हुई? वर्ष 1960 में के दशक में कृषि क्षेत्र में कुछ नई तकनीकों की शुरुआत हुई जिसे क्या कहते हैं? हरित क्रांति। ये बहुत ही आईएमपी चैप्टर है, इससे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से समझिएगा। और मैं भी कोशिश करूँगी आपको अच्छी तरीके से समझा सकूँ, तो आप प्लीज़ कोशिश कीजिएगा मेरे साथ समझने की ना। तो इन नवीन तकनीकों का प्रयोग आरंभ में गेहूं की कृषि के लिए हुआ ना। प्रारंभ किससे हुआ? गेहूं की कृषि के लिए। तत्पश्चात धान की कृषि में इसका प्रयोग किया गया। तत्पश्चात किसकी? धान की खेती के लिए इसका प्रयोग किया गया। और इससे खाद्यान्न उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। खाद्यान्न फसलों में क्या हुई? काफ़ी। इस संदर्भ में हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो अमेरिकी वैज्ञानिक थे डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था। सर्वप्रथम हरित क्रांति का प्रयोग किसने किया था? तो डॉक्टर विलियम गॉड ने, जिन्हें वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति का जनक कौन है? तो डॉक्टर विलियम गॉड, जिन्हें वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इन्होंने 1960 के दशक में प्रारंभिक चरण में मेक्सिको में रॉक फेलोर फाउंडेशन स्कॉलरशिप का अनुसंधान किया। इन्होंने क्या किया? पहले ही चरण में मेक्सिको में रॉक फेलोर फाउंडेशन स्कॉलरशिप पर अनुसंधान किया। और प्रथम हरित क्रांति स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या, खाद्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन की वृद्धि पर जोर दिया गया। और कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए फोर्ड फाउंडेशन के कृषि वैज्ञानिकों को सुझाव लेने के लिए आमंत्रित किया गया है ना। फोर्ड फाउंडेशन के लिए किनको आमंत्रित किया गया? कृषि वैज्ञानिकों को। इनके सुझाव पर भारत में गहन कृषि जनपद कार्य शुरू किया गया। इस कार्यक्रम में कृषकों को उन्नत बीज, उर्वरक, कृषि यंत्र के साथ ऋण एवं अनुदान प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम में क्या हुआ कि कृषकों को उन्नत बीज, उर्वरक मतलब खाद, कृषि यंत्र, ऋण, अनुदान प्रदान किए गए। और भारत में हरित क्रांति उन्नत किस्म के बीजों और नई कृषि नीति, उर्वरकों व कीटनाशकों के प्रयोग के कार्यक्रम के साथ हुआ। इस क्षेत्र में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का योगदान रहा। एम.एस. स्वामीनाथन का जनक माना गया है ना। तो भारत हरित क्रांति का जनक था। और वैश्विक स्तर पे है डॉक्टर विलियम गॉड। डॉक्टर स्वामीनाथन ने मेक्सिको की पद्धति को भारत में अपनाने पर बल दिया। 1966 से 67 के समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी तथा तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री सुब्रमण्यम थे, है ना। 1966 से 1967 के समय भारत में हरित क्रांति श्रीमती इंदिरा गांधी क्या थी उस टाइम पे? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री थे, सुब्रमण्यम थे। 1966 के पश्चात भारत में खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई और इसका विशेष लाभ गेहूं की फसल को मिला, वही दूसरा चावल धान को मिला। क्या भारत खाद्यान्न आयातक में निर्यातक देश बन गया। आयातक से कैसा बन गया? निर्यातक, है ना। आयातक से निर्यातक देश बन गया। हरित क्रांति पहली बार 1966 में खरीफ मौसम में पहला चरण पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश गेहूं के उन्नत बीजों के साथ शुरू की गई, है ना। तो खरीफ मौसम में पहला चरण कहाँ पे? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं के उन्नत बीजों के साथ शुरू हुई। कब हुई? 1966 में। तो ये आपको समझ में आया होगा। इसमें हम फिर एक बार और डिटेल से समझ लेते हैं। 1-2 मिनट लगेंगे, तो आप
को भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वर्ष 1960 में क्या हुआ, हरित क्रांति, ये कुछ नई तकनीकी आई कृषि के क्षेत्र में तो जिसे हरित क्रांति कहा गया। और नवीन तकनीक में गेहूं की कृषि के लिए हुआ, तत्पश्चात धान। और हरित क्रांति शब्द सर्वप्रथम पहली बार डॉक्टर विलियम गॉड ने किया इसका प्रयोग। और हरित क्रांति का जनक कहा गया इन्हें वैश्विक स्तर पे 1960 में के दशक में प्रारंभिक चरण में मेक्सिको में रॉकफेलर फाउंडेशन स्कॉलरशिप पर अनुसंधान किया। और उसके बाद गहन कृषि जनपद कार्यक्रम शुरू किया गया और बीज उर्वरक कृषि ऋण अनुदान प्रदान किया कृषकों को। और इसके बाद इस क्षेत्र में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का योगदान रहा, जो भारत के थे। भारत में हरित क्रांति का जनक इन्हीं को कहा गया, एम.एस. स्वामीनाथन को। डॉक्टर स्वामीनाथन मेक्सिको की पद्धति को भारत में अपनाने पर बल दिया। और 1966 से 67 में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री सुब्रमण्यम थे, है ना। 1966 और 67 के टाइम पे प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी जी थे और कृषि मंत्री थे सी सुब्रमण्यम थे। वर्ष 1966 में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई और इसमें गेहूं विशेष लाभ गेहूं की फसल को मिला, चावल धान को मिला, दूसरा चावल और धान को मिला। और जब खाद्यान्न भारत जो और हरित क्रांति पहली बार वर्ष 1966 में खरीफ के मौसम में पहला चरण पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में गेहूं के साथ शुरू की गई। तो ये आपको समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको समझा सकूं मैं। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करना। आगे बढ़ते हैं, द्वितीय हरित क्रांति की बात करते हैं। तो यह मानव हरित क्रांति द्वितीय हरित क्रांति को मानव, पर्यावरण आदि पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों और द्वितीय हरित क्रांति की आवश्यकताओं को जन्म दिया, जो कि पोषणीय विकास पर आधारित थी। दूसरी हरित क्रांति किस पे आधारित थी, तो पोषण, विकास और मानव, पर्यावरण आदि पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों में द्वितीय हरित क्रांति की आवश्यकता हुई, जो पोषणीय विकास पर आधारित थी। क्योंकि हरित क्रांति के पहले चरण में होने वाले क्रांतिकारी परिवर्तन कुछ फसलों तक ही सीमित थे। इसमें खाद्य सुरक्षा और कृषि क्षेत्र में अस्थिरता तथा क्षेत्रीय असंतुलित समस्याओं और पर्यावरणीय हितों को ध्यान में रखते हुए द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई। द्वितीय हरित क्रांति को सदाबहार अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य उन्नयन के लिए जैविक व कंपोस्ट खाद का प्रयोग किया गया। भूमि सुधार और वर्षा जल संरक्षण तथा कृषि आर्थिक क्षेत्र के साथ सुविधा कृषि पर बल दिया गया। तो पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव पर नकारात्मक, जो कि पोषणीय विकास के नाम से जानी गई द्वितीय हरित क्रांति, और इसे सदाबहार क्रांति भी कहते हैं। इसके बाद कृषि क्रांति के बारे में पढ़ते हैं। तो कृषि को मानव सभ्यता की रीढ़ कहा जाता है। पीढ़ियों से चली आ रही पारंपरिक निर्वाह कृषि के तरीकों से लेकर वर्तमान के आधुनिक तकनीक के उपयोग में कृषि के दायरे को बढ़ाया देश में कृषि उत्पादकता एवं सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू में किए गए विभिन्न आंदोलनों, नीतियों एवं कार्यक्रमों में सम्मिलित रूप से कृषि क्रांति कहा जाता है। और इनको हरित क्रांति कुछ क्रांतियाँ हैं तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। हरित क्रांति कृषि उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, गोल क्रांति आलू उत्पादन, लाल क्रांति मांस उत्पादन, सुनहरी क्रांति फल, शहद, बागवानी, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन, और सुनहरी क्रांति फल, शहद, बागवानी, और पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, कृष्ण क्रांति खनिज तेल आत्मनिर्भरता, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन। तो आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद हम जैविक एवं रासायनिक खाद का चैप्टर देखेंगे। तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। और अगर आपको थोड़ा भी मेरा पढ़ाना पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ऐसे ही मेरे साथ बने रहना, ताकि मैं आपको पूरे डिटेल से पूरी बुक का रिवीजन अच्छे से करवा सकूँ। तो थैंक यू दोस्तों।